पत्रकार वार्ता में हमारे बीच उपस्थित संजीव ठाकुर जी, जिला परिषद सदस्य, जो अपने 5 वर्ष के कार्यकाल का जो ब्यौरा है हम सबके बीच मध्य रखना चाहते हैं। जी ठाकुर जी। आज की इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ हमारे कर्णगढ़ पंचायत के पूर्व प्रधान व भारतीय जनता पार्टी मंडल जैसलमेर के उपाध्यक्ष भाई अजय पठानिया जी, उनके साथ युवा मोर्चा के हमारे अध्यक्ष अंकुश जी, मंडल के सचिव भाई आशीष जी, असीम भंडारी जी और मनीष कटोच जी, और सभी आज की इस प्रेस वार्ता में पत्रकार बंधु। पहले तो मैं इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से जैसलमेर बाढ़ के समस्त जनता का आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिनके सहयोग की वजह से मैं पिछला जो मेरा कार्यकाल था जिला परिषद का उसको पूर्ण करने में सफल रहा। मेरा पूरा कार्यकाल पूरा हुआ, उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से समस्त जैसलमेर वासियों का आभारी हूँ। जिला परिषद के सदस्य होने के नाते जो मुझे पंचायतों से प्रस्ताव आए या विभिन्न लोगों ने जो मुझसे संपर्क किया, उनके संपर्क से जो मुझे पर प्रस्ताव पहुँचे, उन प्रस्तावों के अनुरूप मैंने अपने जिला परिषद में पैसे का आवंटन करने का प्रयास किया और लगभग 1,09,73 रुपये की राशि जो अपने इस जिला परिषद वार्ड में बांटने का जो मुझे सुअवसर मिला, उसकी थोड़ा सा ब्यौरा आप लोगों के माध्यम से मैं इस प्रेस वार्ता में रखना चाहता हूँ। जैसे टंबर पंचायत में 3,60,000 रुपया, काथला पंचायत में 4,97,205 रुपये, कर्णगढ़ पंचायत में 11,77,114 रुपये, बागकुलजा पंचायत में 4,30,000 रुपया, हारसी पंचायत में 2,32,705 रुपये, हलेड़ पंचायत में 6,43,319 रुपये और धनेरी पंचायत में 2,30,000, जैसलमेर पंचायत में 6,72,485 रुपये, तलवाड़ पंचायत में 14,49,311 रुपये, लंबागांव पंचायत में 9,29,732 रुपये और सको पंचायत में 4,50,000 रुपये, सरी पंचायत में 3,40,000 रुपये, चंबी पंचायत में 3,74,500 रुपये, बरनाम पंचायत में 4,85,382 रुपये और मोहनगढ़ पंचायत में 2,24,500 रुपये, मेला पंचायत में 3,38,500 रुपये, संघोल पंचायत में 2,05,000, बरनाम पंचायत में 7 लाख और बरनाम में नहीं बीजापुर में, और गंदड़ पंचायत में 8 लाख रुपए की जो राशि आवंटित की गई। हालांकि कुछ पंचायतों में अधिक पैसे गए हैं और कुछ में कम गए, तो उसका कारण क्या रहता था कि जैसे जब हमें साल में सिर्फ एक बार ही अवसर मिलता है जिला परिषद का पैसे बांटने का, और उस समय पे जिन लोगों के प्रस्ताव आते हैं अप्रैल महीने में लगभग, तो उस समय पे जिनसे संपर्क करना, तो उस तरीके से पैसे आवंटित होते हैं। और दूसरा इसमें एक मुख्य कारण रहता है कि जो हमारे पास जिला परिषद के पैसे आए उसमें टाइड और अनटाइड का बहुत अहम रोल रहता है। जो 3 प्रकार के हमें काम करने पड़ते हैं। एक जो पक्के काम होते हैं जैसे रास्ते बनाने, कोई भवन बनाना, उसके लिए लगभग 40% सिर्फ पैसा इसमें हम यूज़ कर सकते हैं, और पानी के लिए, गंदे पानी के निकास के लिए, उसके लिए हमें 30% और पीने के पानी के लिए 30% पैसे खर्च करना होता है। तो अलग अलग स्कीमें बना के इसको पैसे को एडजस्ट करने की बात आती है। तो मैक्सिमम लोगों की डिमांड रहती है कि हमें पक्के काम के लिए पैसे चाहिए, तो इसलिए थोड़ी सी उसमें दिक्कत रहती है कि बराबर उस आप पैसे नहीं दे पाते सभी पंचायतों में। और कई पंचायतों में मुझे ऐसा लगता है कि मैं और अधिक अच्छा काम कर सकता था और अधिक अच्छे वहाँ पे योजनाएं हम अपनी इम्प्लीमेंट कर सकते थे, लेकिन वहाँ पे स्थानीय जिस प्रकार से जनप्रतिनिधियों का हमें साथ मिलना चाहिए था उस प्रकार का नहीं मिल पाया। जब वहाँ से हम बोले कि उस प्रकार के प्रस्ताव इन कामों पर नहीं आ पाए तो थोड़ी सी दिक्कत रहती है। और कई पंचायतों में
जैसे पहली किस्त वहाँ पे भी मान लो किसी पंचायत में 2 लाख रुपया दिया है, तो उसका लास्ट तक वो पैसे को खर्च करने में असमर्थ रही कुछ पंचायतें, जल 2-3 साल तक जो नहीं खर्च कर पाए, कोई ज़मीन के इशू हुए या कुछ आता, तो फिर उनको अगली किस्त देने में मुश्किल आई है। तो इस वजह से ये थोड़ा वेरिएशन बढ़ता गया। बाकी मेरा फिर से सबसे यही एक विनम्र आग्रह है कि अब पंचायती राज के चुनाव दोबारा से आए। तो जब हमारे पंचायती राज के चुनाव आए हैं तो आपसे सबसे मेरा यही आग्रह रहेगा कि एक अच्छे उम्मीदवार, एक समझदार लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को आप पंचायती राज में चुनें। क्योंकि आज के समय में एक तो सबसे अधिक जो मुश्किल आ गई है कि जितना भी काम है लगभग ऑनलाइन सारी चीज़ें आती हैं। पहले जो लेटरों के माध्यम से आते थे और BDO ऑफिस में आ गए तो उस तरीके से रहता था, लेकिन अब सीधा पैसा पंचायत के खाते में आता है, लेकिन वो जिला परिषद ऑफिस से जब वो पैसा उसको जहाँ से उसके डॉक्यूमेंटेशन पूरी करेंगे, ऑनलाइन पूरी करेंगे, तभी वो पैसा ट्रांसफ़र पंचायतों में होता है। तो जिन प्रधानों को इस बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं रहता था वो बेचारे थोड़े परेशान रहे, जिनको इस चीज़ों का ज्ञान की कमी रही बीच में। तो इसलिए मेरा सिर्फ इतना ही निवेदन है कि एक अच्छे पढ़े लिखे लोगों को आप लोग पंचायतों में लेके आएँ। जो पंचायती राज में होता है कि जातिवाद, इलाकावाद, भाई भतीजावाद या एक समझौतावाद की जो राजनीति होती है, उससे थोड़ा ऊपर उठकर चुनावों में इनमें आप लोगों को चुनें, अच्छे लोगों को चुनें, ताकि विकासात्मक कार्य अच्छे से हो सके। मेरे आज की प्रेस वार्ता का जो मुख्य उद्देश्य था, जयसिंहपुर की जनता का आभार प्रकट करना, और विशेष करके जो मेरे साथ जिस टीम ने पूरी ने काम किया चुनावों के शुरुआत से लेके पार्टी का, सबका मैं पूरा धन्यवाद करता हूँ। और कोई आपका प्रश्न तो आप पूछ सकते हैं। आगे भी आप चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं कोई पंचायती राज में? नहीं, राजनीति में है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में है, तो चुनाव लड़ने में तो हमेशा इशू रहते ही हैं, लेकिन अभी कोई ऐसा है पंचायती राज में नहीं, अभी फिलहाल कोई ऐसा है नहीं, क्योंकि जिला परिषद सभी वार्ड महिला आरक्षित हैं, इसलिए। ठीक। धन्यवाद।